हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए, जबरदस्त चलनी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए, खतरनाक चलनी चाहिए, धुएंधार चलनी चाहिए, जबरदस्त चलनी चाहिए, भयंकर चलनी चाहिए। क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल है या आसान है, ठान लिया तो ठान लिया है। अब की बार सरकारी नौकरी पार करके रहना है। अब की बार चाहे पशु परिचर हो या चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसे मैं पूरा करूंगा। ऐसी कुछ खास कमिटमेंट के साथ, कुछ खास वादों के साथ अपने पढ़ाई को धार दीजिए और उत्कर्ष के साथ अपने सपनों को पूरा कीजिए। बिल्कुल, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आपका उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कोशिश करूंगा कि पशुपालन जो है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है आपके पशु परिचर के अंदर है ना, जो पार्ट बी है उसका 30% यानी 45 नंबर आपके पूरे करने का प्रयास किया जाए। तो जैसा अपन ने पिछले 2-3 दिन से कर रखा है, रोज की एक नस्ल करते हैं, उसको डिटेल से करते हैं, उसके प्रश्न करते हैं, उससे संबंधित सारी बातें करते हैं कि उसके अंदर क्या उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, कैसा उसका फोटो होगा, कैसे उसके लक्षण होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब है। तो आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं आपके लिए राठी गाय की नस्ल कौन सी लाया हूँ। राठी गाय की नस्ल, राठी गाय की नस्ल कैसे है, किस प्रकार से, देखिए। तो राठी गाय जो है कहाँ की गाय है और इस राठी गाय जो है इसके अंदर उत्पत्ति स्थान क्या है, वितरण स्थान क्या है, देखिए। आपको पूरे मोबाइल पर ये गाय दिखेगी अभी शानदार तरीके से। इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। राठी जो है कहाँ की गाय है, यानी सबसे पहले पूछेगा कि राठी का वितरण स्थल बताओ। इसका उत्पत्ति स्थान नहीं है क्योंकि ये एक संकर नस्ल है। सर संकर नस्ल क्या है? जिसको बनाया गया है 2 या 3 नस्लों के, है ना, उससे आपस में जर्मिनेशन से, है ना। अब इसमें कैसे क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो देखो इस फोटो से आपको क्या दिख रहा है, ये वाइट कलर की गाय थी और उस पे क्या है, मेहंदी जैसे भूरे भूरे लाल कलर के, कत्थई कलर के धब्बे लगे हुए हैं। तो सबसे पहला इसका कलर। सर गिर भी तो ऐसी थी? नहीं, गिर में क्या था, बेस लाल था और लाल में सफेद धब्बे या काले धब्बे थे। गिर का बेस क्या था, रेड था। गिर लाल कलर की थी, उस लाल में सफेद या काले धब्बे थे। और ये क्या है, सफेद में लाल धब्बे हैं। गिर लाल में सफेद थी, ये सफेद में लाल, ये फर्क है। ये इसका कलर है। ये एक्चुअली जो बैकग्राउंड है ये सफेद है और सफेद में जो है लाल भूरा, लाल भी हो सकता है, कई बार भूरा भी होता है, कत्थई कलर बोल सकते हैं, लाल भूरे धब्बे हैं। इसका एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं चित कबरा। इसका एक नाम पड़ता है, ये चित कबरा कलर कहलाता है, रॉन कलर कहलाता है, ठीक है। ये है। अब ये जो गाय है ये है बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की मुख्यतः गाय बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इस साइड ये ज्यादा रहती है, ठीक है। तो बीकानेर की है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको मैं याद कराऊंगा राज ठिकाना गढ़ बीकाना, ठीक है। राज ठिकाना गढ़ बीकाना, ठीक है। और ये थार पारकर साहिवाल, है ना, और रेड सिंधी, इनके त्रिस्तरीय संकरण से मिली है। वैसे ऑप्शन में आपके पास थार पारकर साहिवाल ही आएगा, लेकिन पूछे तो साहिवाल नहीं है तो सिंधी भी ले सकते हैं। तो ये जो गाय है ये एक संकर नस्ल है और संकर नस्ल में इसके जो है ना जम्स है ये किससे बनी है, तो इसके अंदर थार पारकर के लक्षण होते हैं क्योंकि थार पारकर का यहाँ पर इसमें वो है ना, अंश है और साहिवाल है। इसके अलावा थार पारकर साहिवाल के अलावा तीसरे नंबर पे इसमें रेड सिंधी भी रहती है। इसके अंदर जो है रेड सिंधी भी ले सकते हैं क्योंकि ये त्रिस्तरीय संकरण से भी बना जाता है, लेकिन त्रिस्तरीय साहिवाल नहीं हो। तो अब कैसे याद करेंगे इसको, किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये है। तो सबसे पहले तो देखो ऐसा है कि राठी में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, राठी। रा से राज कर लो, ठी से ठिकाना कर लो। तो राज ठिकाना गढ़ बीकाना, राज ठिकाना गढ़ बीकाना के किसका ठिकाना है, कि थारो है सा। जैसे जोधपुर में सा शब्द हम बहुत लगाते हैं कि सा थारो गढ़ है सा। थारो में क्या आएगा, थार पारकर साहिवाल। अब मैं उसको अगले पेज पर लिखता हूं, सुनो ऐसे। तो सबसे पहला ही प्रश्न यहां पर यह बनता है कि राठी जो है उसको कैसे याद करेंगे, इसको बोलेंगे राज ठिकाना गढ़ बीकाना, राज ठिकाना गढ़ बीकाना, राज ठिकाना गढ़ बीकाना, ठीक है। थारो है सा, ठीक है। इसमें छुपी हुई सारी बातें। थारो से आ जाएगा थार पारकर,
थारो से आ जाएगा थार पारकर, सा से आ जाएगा साहीवाल, और इसमें सिंधी भी ले सकते हैं ऑप्शनल बेस पर। इसमें दो लोग तो परफेक्ट है। त्रिस्तरीय संकरण में रेड सिंधी, लाल सिंधी जो कराची की, उसको भी लिया जाता है। और फिर बीकानेर सबको पता ही बीकानेर की है। उसके अलावा इसका वितरण स्थान जो है, अब इसके अलावा बीकानेर से ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, गंगानगर, हालांकि आजकल गंगानगर, अनूपगढ़ ये भी है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। पशुपालन विभाग ने अभी इसको अप्रूवल नहीं दी है, अनूपगढ़ और ये तो एक ही बात है, ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके आसपास ये लो, मैं समीपवर्ती एरिया लिख देता हूँ, समीपवर्ती में जो भी उसके आसपास है उसमें भी ये पाई जाती है। तो अब यहां से पूरा एक लिंक बनने वाला है। राठी, राज ठिकाना, राज ठिकाना, गढ़ बीकाना, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी हनुमान जी के बड़े भगत थे, और यहीं साहीवाल नस्ल के बड़े साई भी थे, ठीक है। फिर सुने इसके अंदर जो है क्या बोला कि राज ठिकाना, गढ़ बीकाना, किरो हैसा कि थारो हैसा, किनो हैसा थारो हैसा। थारो में आएगा थार पारकर, साहीवाल, दो का संकरण होता है, लेकिन ऑप्शनल एक रेड सिंधी भी लिया जा सकता है। इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय संकरण। क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय संकरण। याद हुआ भाई? अरे बोलो। तो ये आपके जो है राज ठिकाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। किताब में आपको मैटर नोट्स मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ट्रिक्स, टेक्निक नहीं मिलेगी। ये इसका ट्रिक्स रहेगा। कैसा लगा ट्रिक्स बताना एक बार मुझे कमेंट करके। राठी, राज ठिकाना, गढ़ बीकाना, राज ठिकाना, गढ़ बीकाना, थारो हैसा, बीकाना के राजा गंगा सिंह जी हनुमान जी के भगत है। इससे याद हो जाएगा कि राज ठिकाना राठी बीकानेर के आसपास की है, थारो ऐसा थार पारकर साहीवाल से है, त्रिस्तरीय संकरण में सिंधी ली जा सकती है, लाल सिंधी, और वो वितरण स्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, ये जो नए जिले हैं इनमें भी इनका वितरण है। तो समीपवर्ती क्षेत्र में इसको, क्योंकि अभी कहीं अपडेट साइट पे नहीं डाला है, भूगोल में जरूर अपडेट है, लेकिन पशुपालन विभाग जब अपडेट करेगा तब इसे अपन कर सकते हैं। बट फिर भी एक जनरल नॉलेज, जैसे मल्लीनाथ पशु मेला था, पहले बाड़मेर में था, बालोतरा होने से ऑप्शन में बालोतरा आ जाएगा, ठीक है। परबतसर तेजा जी का पशु मेला था, पहले इसको नागौर पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है ना, इसको कहाँ डालेंगे? डीडवाना, और उसके अंदर से भी क्या निकल गया? कुचामन सिटी निकल गया, लो, ठीक है। तो मतलब ये छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, तो इसको एक साथ ही करा देंगे अपडेटेड, ठीक है। तो ये अपडेटेड ही है। अब उसके बाद में चलते हैं, ये रहे इसके पॉइंट। थ्योरी परफेक्ट आपको लिखित में सारी मिलेगी, क्योंकि ये हमने आज नहीं, आज से लगभग 10 साल पहले ही बना दिया था। ये मैटर आज एक दिन में नहीं बना है, बहुत पहले इसको बना दिया था। ये नस्ल थार पारकर और साहीवाल, थार पारकर और साहीवाल से उत्पन्न मानी जाती है। ऑप्शनल के तौर पर इसमें रेड सिंधी ले सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब है यदि साहीवाल नहीं हो तो इसमें रेड सिंधी को भी लिया जाता है, और उस समय बोलते इसको त्रिस्तरीय संकरण। वितरण से राज ठिकाना गढ़ बीकाना बीकानेर की है, वहां के राजा गंगा सिंह जी हनुमान जी के भगत थे, ये है। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च इसी पे चल रही है। र से रिसर्च, र से राठी, र से रिसर्च, र से राठी, राठी पे रिसर्च चल रही है। इस नस्ल में रंग सफेद है और उस पे भूरे धब्बे होते हैं, इसे चितकबरा रंग भी कहा जाता है। ये चीता लिखा है, चीता है ना, इसको बोलते हैं चितकबरा। क्या बोलते हैं? इसका रंग होता है चितकबरा। तो लाल कलर की गाय है, व्हाइट कलर गाय है, उस पे क्या है? तो थार पारकर का कलर कैसा था सर? सफेद, कल बताया था ना मैंने, हाँ। और साहीवाल का कैसा था? साहीवाल एकदम लाल। तो सफेद उसकी माँ है और पिताजी लाल है, तो लाल सफेद बन गया। हाँ यार, ऐसे याद हो सकता है, तो कलर रटने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मुझे बताओ, थार पारकर जो है वो कैसी थी? थार पारकर कैसी थी? थार पारकर आपके सफेद थी, ठीक है। साहीवाल कैसी थी? लाल थी। तो अब इन दोनों कलर आएगा तो ये सफेद, सफेद में लाल धब्बे रहेंगे, सफेद में लाल धब्बे रहेंगे, ऐसे याद हो। ओके, थार पारकर सफेद से ग्रे कलर की थी, ये लाल कलर की है। तो राठी, राज ठिकाना, गढ़ बीकाना, थारो ऐसा, थार पारकर साहीवाल का मिक्सर, थार पारकर का सफेद और साहीवाल का लाल मिक्स लेके आई। ओके, राठी जो है
सरल स्वभाव की बहुत सीधी गाय होती है। राठी गाय बहुत सीधी होती है और सुडोल शरीर होता है, दिखने में जैसे कोई देवताओं की गाय होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कामधेनु। राठी राज ठिकाने की गाय है। अब जो गाय राज ठिकाने की होगी उसको क्या बोलेंगे? कामधेनु। जैसे मैंने बोला साहब, कामधेनु कौन सी? साई गाय है, राज ठिकाने गाय है, लेकिन साईवाल को नहीं, राठी को, क्योंकि इस पे रिसर्च चल रही है और भविष्य में राजस्थान की सबसे बढ़िया ब्रीड ये बनने वाली है, जिसको आम आदमी तक पहुंचा के दूध का फायदा दिया जा सकता है। फिर इस गाय का शरीर मध्यम आकार का ढीला ढाला होता है। अब ये कैसे याद करेंगे? देखो, मध्यम आकार तो थार पारकर से है। आप पॉइंट को मिलाओ कंसेप्चुअली। मध्यम आकार ये किसका था? थार पारकर का। तो थार गाड़ी मध्यम ही रहती है। थार गाड़ी सुनी होगी आपने, हाँ। तो थार गाड़ी बहुत बड़ी ऐसी भी है कि बहुत छोटी है, मध्यम है, ना बड़ी ना छोटी। जैसे बड़ी तो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो ये रहती है ना, तो थार सुनी होगी गाड़ी, हाँ, महिंद्रा की बहुत अच्छी गाड़ी आती है, ठीक है। तो थार कैसी है? मध्यम गाड़ी है। थार कैसी है? मध्यम गाड़ी है। और साईवाल उसका पिता, वो कैसा था? ढीला ढाला, याद करो, हाँ। तो इसमें मध्यम आकार थार पारकर से है और ये साईवाल से है, क्योंकि लेलो नस्ल, याद करो, लोला नस्ल है। इसमें भी गल कंबल लटका। अब माता पिता के गल कंबल होगा तो बच्चे को होगा। थार को पार करके आई थी, गले में कंबल लाई थी, याद करो, हाँ सर। साईवाल, साई लोग गले में कंबल है। जब पिताजी गले में कंबल रखते हैं, माताजी गले में कंबल रखती है, तो बच्चा भी गले में कंबल रखेगा। यदि गल कंबल विकसित बोला जाता है तो थार पारकर में सबसे तगड़ा रहता है, सेकंड साईवाल में रहता है, और फिर राठी, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। थारो हैसा राज ठिकाना, थारो हैसा राज ठिकाना। थार पारकर, साईवाल और राठी, ये तीनों नस्लें आपस में कनेक्टेड है। तीनों में गल कमल विकसित है। ढीली त्वचा साईवाल के कारण है, मध्यम आकार इसका थार पारकर है, सफेद रंग थार पारकर से है और सफेद में लाल कलर साईवाल से है। ऐसे मतलब क्या होता है? एक लिंक, एक कनेक्शन, एक प्रोफेशनलिज्म इसका मेंटेन होता है, ताकि ये याद रहे, ठीक। उसके बाद पूंछ लंबी होती है इसमें भी। तो साईवाल की कौन सी छोटी थी? लंबी थी। नस्ल में सिर मध्यम है और बीच में से ललाट थोड़ा सा अंदर दसा हुआ रहता है। इसमें ललाट जो है वो दसा हुआ रहता है इसके अंदर। लोगों ने इससे पूछा किसका राज ठिकाना, कहाँ का राज ठिकाना? तो सर पे मार मार के बेचारे का सर दसा दिया। ये जाके बोलता राज ठिकाना। लोग बोला किसका राज ठिकाना? फिर बोले राज ठिकाना। बोला किसका राज ठिकाना? फिर बोले राज ठिकाना। किसका राज ठिकाना? फिर एक दिन गुस्से बोला तारो है सा राज ठिकाना गढ़ बिकाना। तो लोगों ने कहा अच्छा, तो सिर पे दबा दबा के बेचारे का सिर चपटा कर दिया। और ये सब कैरेक्टर्स मिलते हैं। फिर यहां पर आ जाओ, इस नस्ल में औसत दूध रहता है 1200 से 1500। यहां बड़ा एक पंगा रहता है। दूध तो मैं आपको याद करा दूंगा एक बढ़िया ट्रिक से, लेकिन 1200-1500 होने से इस दूध को, इस कारण इसको कहां रखते हैं? द्विकाजी में भी रखते हैं। लेकिन पशुपालन विभाग इसको द्विकाजी मानता है और एग्रीकल्चर में ये द्विकाजी और दूधारू दोनों में है। तो कभी ऐसा आए तो सर कैसे करना? बुक के अनुसार दोनों ही माना जाएगा। मतलब इसके बैल भी अच्छे हैं, गाय भी अच्छी है, यानी दोनों काम करने में ये सक्षम है। और दूध भी इसका 1500 के आसपास आ जाता है, तो यानी दूधारू बनने वाली है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूध का, इसके बैल खेती में अच्छे काम आते हैं और द्विकाजी नस्ल शामिल करना पड़ता, परंतु अनुसंधान दुग्ध की मात्रा बढ़ने से दूधारू नस्ल भी बताया गया। तो सर हम क्या माने? तो भैया 12th की एजी बुक जो है, 12th एजी बुक जो है, इसको दोनों ही मानती है, ठीक है। आपको मैं बुक बताऊंगा, इसको दोनों ही मानती है। दूधारू में भी राठी दे रखी है, ठीक है, और आपके द्विकाजी में। तो इसका रीजन है जी, इसका रीजन है। जैसे अब मैं बताऊं, मुझे बोले कि सर क्या पढ़ाते हैं? पशुपालन, लेकिन कुछ बच्चों ने मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देखा है, ठीक है। तो मैं दोनों कार्य कर रहा हूं, द्विकाजी हो गया एक तरह से, ठीक है। ऐसे ही किसी अपन पर्टिकुलर कोई आदमी है जो क्या करता है कि साहब कहीं टीचर है, शिक्षक है, उसके अलावा समाज सेवा भी करता है या और भी कार्य करता है, तो द्विकाजी हो गया। तो स्वभाव से द्विकाजी है, बट दूध इसका अच्छा खासा है, तो दूधारू में इसको सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये जो ऐसे डाउटफुल केसेस होते हैं ना, इनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको टीचर भी अवॉइड करता है, क्योंकि इससे आगे पंगे होते हैं। लेकिन इसको सही जांचने के लिए 12वीं एग्रीकल्चर की बुक है, पेज नंबर 194 194 पे 13 नंबर पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, वहां दिया हुआ है। मैं
तथ्यों के साथ पढ़ाऊंगा, ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, ऐसा हवा में नहीं पढ़ाएंगे। और इसके लिए देखो मेरे पास बुक भी है, ये बुक मैं आपको बताऊं, ये तैयार हो रही है, ठीक है। ये मैंने लगभग पूरे पशु परिचर के सभी जो टॉपिक है उनके नोट्स बना दिए हैं सभी। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसमें एरर्स निकालूंगा और चीज़ें जोड़ूंगा, और 10-15 दिन में ये 5 बार वापस इसको देख के बुक रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा बुक में क्या है। हालांकि एक उत्कर्ष का एग्रीकल्चर चैनल है अपने उत्कर्ष का, उस पर आप जाओ, उस पर भी क्लासेस चल रही है पशु परिचर की, और उसमें मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो कैसे इसको पढ़े, पशुपालन को कैसे कमांड करें। तो वहाँ पर मैं आपको ऑथेंटिसिटी बताता हूँ कि पेज नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, किताब क्या है, और उसी किताब की प्रतिलिपि एक तरह से ट्रिकों के साथ अपन प्रस्तुत करेंगे आपको याद कराने में। नेक्स्ट, ये रहा खजाना। देखो किताब में थ्योरी होती है, मेहनत अब वहां की होगी, तो यहाँ मेहनत है, बस ये फर्क है। तो वही मैटर थोड़ी मेहनत के साथ, थोड़ी ट्रिक के साथ, थोड़े फ्लो चार्ट के साथ। आओ इधर, राठी, राज ठिकाना गढ़ बिकाना, राज ठिकाना गढ़ बिकाना, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी हनुमान जी के भगत हैं। राज ठिकाना, राज ठिकाना गढ़ बिकाना, राज ठिकाना गढ़ बिकाना, हनुमान जी के भगत थे गंगा सिंह जी। ये लो साहब यहाँ से। अब इसके समीपवर्ती में अनूपगढ़ भी आ गया, और भी कोई एरिया है ना वो आ जाएंगे, नए जिले भी है ना। फिर राज ठिकाना गढ़ बिकाना किरो हैसा कि थारो हैसा, और ऑप्शनल के तौर पे इसमें क्या ले सकते हैं, रेड सिंधी। ऑप्शनल के तौर पे इसको बोलते त्रिस्त्र शंकर। फिर साईवाल में गले में कंबल, ठीक है, थार पार करके गले में कंबल, तो इसमें भी गले में कंबल है। जब माता पिता के गले में कंबल होगा तो बेटा पीछे क्यों रहेगा। तो राठी किसका बेटा है, थार पारकर साईवाल का। किसका है, थार पारकर साईवाल का। सरल स्वभाव की है ना, शरीर सुडोला है, ढीला डाला, किसके कारण है, क्योंकि ये इसमें साईवाल रहता है ना, इसके कारण है। इस साईवाल के कारण यहाँ पर ये ढीला, इससे नोट्स खराब हो जाएंगे तो ये रहना है ना। तो ये साईवाल है, ढीला डाला है, किसके कारण है, क्योंकि इसके पिताजी साईवाल हैं। तो जहां साईवाल होगा वहां पर क्या होगा, ढीला डाला होगा। दूध आपको अभी तो देखो याद करना पड़ेगा, लेकिन जिस समय मैं पूरी गाय पढ़ा दूं ना एकदम, उस दिन मैं दूध की आपको एक ट्रिक बताऊंगा। एक बढ़िया सी ट्रिक है, नाम मेरा हरियाणवी गीत था, जर्सी पहने हाई फाई। सर ये क्या, एक बढ़िया सी ट्रिक है, अभी आप ये याद कर लो, ठीक है। जब अभी आपके कितनी गाय हुई है, गिर कराई मैंने, ठीक है, और थार पार कर करा दी, अभी तो 30 राठी गाय तो है, ठीक है। तो अभी 3-4 गायें कराई है, 8 से 9 गायें मैं कराऊंगा। पूरी गायें होने के बाद मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा। अभी आप याद कर लो इसको। र से राठी, र से रिसर्च, राठी पे रिसर्च सबसे अधिक हुई है। सिर मध्यम है, ललाट धसा हुआ है। धसा क्यों, लोगों ने बार बार पूछा, काय का राज ठिकाना, किसका राज ठिकाना, तो सिर पे मार मार के बेचारे का सिर धसा दिया, ठीक है। इनके बैल खेती में भी काम आते हैं और दूध भी अच्छा, इसलिए इनको द्विकाजी के अंदर शामिल करने का भी चल रहा है। और दूध अच्छा है तो इसको दुधारू बताया जाता। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अपने क्या पता, डाउट किताबों को ही है, लो अपन क्या करें। तो सर सही मायनों में क्या, सही मायनों में तो द्विकाजी है, लेकिन एग्रीकल्चर बुक की माने तो दोनों हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपका डाउट अलग से क्लियर करूंगा, राठी को क्या माने, ठीक है। और वैसे किताब के अनुसार जो है ये दोनों ही हैं, ओके है। आप निश्चित रहे, तथ्यों से बात होगी, मैं अपनी बात नहीं थोपूंगा, मैं सरकारी आंकड़े, सरकारी किताब की बात थोपूंगा, ठीक है। रंग कैसा है, सफेद है। सफेद किसका, थार पारकर का, और भूरे दबे किसके, साईवाल से। इसको बोलते हैं चितकबरा। मैंने पूरे लेक्चर को, पूरे राठी को एक ही पेज पर इस पे ला दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपको बताओ ऐसे ही पूरा मैटर तैयार कर रखा, हर एक नस्ल को मैंने ऐसे तैयार कर रखा है, याद करा रखा है, और ऐसे काम कर रखा है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और आप मिलाओ कि कौन सा बिंदु ऐसा है जो रटना पड़ेगा। एग्जाम तक इसको 50 बार अपन पढ़ेंगे, है ना, रिवीजन करेंगे, ट्रिक्स बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इसके पैमाना क्या मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन तो होता है फाइनल, आ जाओ। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का न्यू ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स है, जयपुर जोधपुर दोनों जगह चालू हो रहा है। 7 AM सुबह 16 अक्टूबर से। अभी ऑनलाइन फीस इसकी 2500 ही है, बाद में बढ़ जाएगी। तो ये आपके आगामी सोमवार से 16 अक्टूबर, जैसे आज क्या है, शुक्रवार है ना, हाँ, तो शनि रवि सोम 3 दिन बाद ही आपके कोर्स चालू हो रहा है। अपने सीट जल्दी से बुक कर लो, और ऑनलाइन में भी कोर्स लेके बैठ जाओ, क्योंकि बाद में फीस बढ़ेगी। अभी 2500 है, बाद में यदि 4000 दोगे तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगने हैं। आपको पूरा कोर्स ऑनलाइन दिखेगा, जो पढ़ा रहे हैं गुरुजन आपके, जयपुर जोधपुर दोनों जगह, सॉरी
अब आओ, राठी जो है उसका वितरण स्थान कहां पर है? राठी गाय का वितरण स्थान कहां पर, जल्दी से बताओ, क्विक। आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे, राठी गाय कहां की है? सर राठी गाय सोचना नहीं है, ठीक है, सीधा याद करो, राज ठिकाना। आगे मैं नहीं बोलूंगा, जो वीडियो देख रहा है उत्तर आ गया है। राज ठिकाना गढ़ बिकाना थारो है सा, राज ठिकाना गढ़ बिकाना थारो है सा। गाय की कौन सी नस्ल है जो राजस्थान की कामधेनु नस्ल है? बढ़िया काम वाली नस्ल है, तगड़ी नस्ल है, बैल भी अच्छे, गाय भी अच्छी, राज ठिकाने की गाय है। ऐसी गाय तो कामधेनु बनने लायक है। कौन सी है? राठी है। अब बताओ, आपने पशुपालन पहले नहीं पढ़ा तो भी क्या आपके उत्तर में बहुत सोचना पड़ता है? क्या उत्तर गलत होता है? नहीं ना, बस आप एक बार यदि ढंग से पढ़ लिए ना, अच्छे से देखो, पढ़ना एक तो होता है पन्ने पलटना, क्लास सिर्फ देखना नहीं। याद कैसे करेंगे? लिंक्स, ट्रिक्स, टेक्निक, फंडे, ये सब बैठ गए, फिर आपके उत्तर सही हो रहे ना। बताओ किसके गलत हो रहे हैं क्या? नहीं, देखते टिक हो रहे। अभी बताओ इसमें नेक्स्ट, चित कबरा रंग कैसा होगा? चित कबरा होता है बेटा सफेद में लाल। बेसिक कलर सफेद होता है, जैसे अभी बोर्ड का कलर सफेद है, इस सफेद में लाल है, तो सफेद में लाल कलर। तो बेस इसका सफेद है थारपारकर जैसा, और बीच में इसमें लाल कलर साहीवाल जैसा। तो ये राठी है। राठी के अंदर ये किसका होता है? ये थारपारकर, थारपारकर का सफेद रंग है और साहीवाल का लाल कलर है। दोनों मिला के साहीवाल एकदम लाल। कॉन्करेज काला होता है, काला सफेद, काला होता है, कुछ हल्का फुल्का सफेद भी होता है। गिर जो होता है वो लाल में सफेद होता है, लाल रंग की है, अंदर सफेद है, लाल कलर की ऐसे सफेद है। और नागौरी जो होता है प्योर सफेद होता है। ये है राठी किसका मिक्सचर है? राज ठिकाना गढ़ बिकाना थारो है सा, थारो है सा, ये रहा। और इसमें एक ऑप्शन ये भी आ सकता है, तीसरे अवस्तर में इसमें सिंधी भी आ सकती है। कौन सी सिंधी? रेड सिंधी। वो ऑप्शनल होती है, आपको दे नहीं दे। त्रिस्तरीय संकरण है, वो मान्य नहीं, उसका अलग संकरण रहता है, ट्राई हाइब्रिड बोलते हैं इसका ना, वो अलग है। नेक्स्ट है कि साहब गाय का शरीर मध्यम है, थारपारकर और ढीला डाला है। तो मध्यम है, थार गाड़ी मध्यम है, तो थार है मध्यम, और ढीला डाला है साहीवाल। सर दो दो के कैरेक्टर कैसे मिल रहे हैं? अरे भैया दो से बनी है, दो दो कैरेक्टर इसलिए मिल रहे हैं, दो से बनी है। तो थारो हैसा, थारो हैसा कहीं राज ठिकाना गढ़ बिकाना थारो ऐसा। मैंने इस वीडियो में 5 से 6 बार बोल दिया है, राज ठिकाना गढ़ बिकाना थारो ऐसा। ऐसे ही याद होता है, इसी प्रकार से याद होता है, रटने से याद नहीं होता। नया सब्जेक्ट है, लेकिन निश्चित रहे एक्सपर्ट है, कोशिश की है, मेहनत की है जी, और कर रहे हैं, ठीक है। किस नस्ल में ललाट जो है बीच में से धसा हुआ रहता है? बार बार मार के ललाट को धसा दिया है, ऐसा किस में रहता है? तो ललाट धसा हुआ रहता है, ललाट धसा हुआ रहता है राठी में, क्योंकि लोगों का काय का राज ठिकाना दे माथे में। फिर बोले काय का राज ठिकाना दे माथे में, माथे में ठोक ठोक के बेचारे का सिर धसा दिया है राठी। राठी में कितना दूध होता है? इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं कम से कम 7-8 गायें 9 गायें पढ़ा दूं, जितनी कोर्स में सारी पढ़ा दूं जी। है कितनी? कुल मिला के 11 गायें हैं। तो गायें पढ़ाने के बाद आपके मैं इस दूध की ट्रिक बताऊंगा। अभी आपको याद करना पड़ेगा 1200 से 1500। बाकी मैं आपको जैसे अभी मैं लिख रहा हूं ना, वैसे एक एक बताऊंगा। जैसे 709 ये मालवी नस्ल होती है, 1500-1800 ये गिर होती है। तो सर ये कैसे याद कराओगे आप? निश्चित रहो 1000 से 1200 ये आपके मेवाते, हालांकि थोड़ी मेवाते आगे पीछे होती है, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से प्रत्येक गाय का डेटा प्रूफ करके दूंगा। यूं नहीं सर आपने पढ़ा है, वो वहां पढ़ा रहे हैं, इस किताब में है। मेरी किताब नहीं है, सरकारी किताब है, मैं तो सरकार का आदमी हूं, सरकारी किताब पढ़ाता हूं। नेक्स्ट, बैल खेती में भी अच्छे हैं, ठीक है। तो देखो थारपारकर, गिर, ये दुधारू है, राठी इसके अंदर ये है। तो ये इनके बैल कमजोर है, लेकिन राठी जो है ये द्विकाजी में आती है, दोनों अच्छे हैं। इसी वजह से काम के आधार पर द्विकाजी है, दूध के आधार पर दुधारू है। तो ये थोड़ा डाउट है, लेकिन डाउट नहीं है इसमें, किताब देखो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो जब डाउट होता है ना तो अपन कहाँ जाते हैं? सरकारी किताब। ऑथेंटिक वही है, कोई कैसा मेरे अनुसार, अरे भैया आपके अनुसार पशुपालन नहीं चलता है ना, है ना। पशुपालन चलता है किताबों के अनुसार, साइट के अनुसार। तो कोई साइट कुछ भी कहे उससे नहीं होता है। सरकारी किताब एनसीईआरटी, आरबीएस में क्या लिखा हुआ वो मान्य होगा। तो आरबीएस इसको बोलती है दोनों। नेक्स्ट,
हाँ, अब हो गया ये पूरा। अब मैं आपको बताऊं हम क्या कर रहे हैं पशु परिचर के लिए। पशु परिचर जो पहली बढ़ती है ना, और हम 15-17 साल से इस पर काम कर रहे हैं, मतलब कि अलग अलग पशुपालन पढ़ा है। तो मैंने जैसे ही बच्चों से बात हुई, बच्चों ने कहा सर मैटर नहीं है, तो ये आपको बताऊं, ये मैंने जितने आपके टॉपिक थे उन सबको हाथ से लिखा है। पिछले 4 दिन से मेरी सारी क्लास है और काम डिस्टर्ब है, सिर्फ ये है। इसमें मैंने पूरा संकर प्रजनन, मैं आपको बताऊं, पहली यूनिट मिला लेना, पशुपालन सब सामान्य ज्ञान है, इस पर लगभग 4 पन्ने मैंने भर दिए, जितना ज्ञान है भर दिया है। दूसरा बंध्याकरण है, जितना ज्ञान होता है भर दिया है। तीसरा कृत्रिम गर्भाधान है, जितना ज्ञान है भर दिया है। उसके अलावा संकर प्रजनन है। ऐसे करके मैंने गाय की नस्लें हैं, है ना, भेड़ की नस्लें हैं, जितनी है पूरा 21 टॉपिक मैंने बनाए, 21 यूनिट, और ऑथेंटिक बनाए। उसमें ये नहीं है कि शॉर्ट स्वीट है, नहीं, अच्छा है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ऑथेंटिक है, फ्लो चार्ट है, क्वेश्चंस है, फोटोज है, कलरफुल फोटोज है, रंगीन फोटो, ताकि आपको कलर पता चले। भाई गायों में सारी गाय सफ़ेद दे दी तो गिर कैसे बताऊंगा। तो मेरी जो किताब आ रही है उसमें आपको बिल्कुल लाल कलर की गाय लाल दिखेगी, फोटो दिखेगा, फ्लो चार्ट दिखेंगे, क्वेश्चंस दिखेंगे, और उसके साथ में और भी विभिन्न जेट वेट में आए हुए प्रश्न दिखेंगे। भाई आपको कैसे पता चलेगा पशुपालन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जेट परीक्षा होती है हर साल, जेट के सारे प्रश्न दे दूंगा, सुपरवाइजर के दे दूंगा, ऐसे करके एक आइडिया लगे, अच्छा ऐसे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ सवाल आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको मैटर, जैसे ये फर्स्ट यूनिट है, तो इसका ऐसे मैंने मैटर बना रखा पूरा। ये देखो, ये मैंने अभी इसको डिस्कस किया था, ये पूरा मैटर, ये सभी वैज्ञानिक नाम आपको है, सभी वैज्ञानिक नाम जो है यहाँ पर, ये देखो पूरे के पूरे यहाँ पर है। गाय को क्या बोलते हैं, भैंस क्या बोलते हैं, भेड़ क्या बोलते हैं, बकरी, कुत्ता, ऐसे। और ये मैं याद भी कराऊंगा, ये अभी आपको तुरंत याद कराए जा सकते हैं। और ये मैंने उत्कर्ष का एग्रीकल्चर चैनल, उस पर पढ़ाया भी है, अभी लेक्चर हुआ है जस्ट, है ना, 1 दिन पहले। तो ये लेक्चर वहाँ मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने पूरा बताया ना, इस पर वीडियो भी मिल जाएगा। फिर इसके अलावा जो है, ये कुछ क्वेश्चंस भी इसके मैंने बनाए हैं ऐसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है। ये पूरी किताबें 212 नस्लें हैं। 212 नस्लें क्या है, उसमें से 53 गाय हैं। जैसे 53 जिले हैं, प्रत्येक जिले को एक गाय दी, 53 गाय होगी। ब से बफेलो, ब से 20 कर दी है। ठीक है, बकरी 3 है, बकरी में 3 शब्द है, 3 3 7 है, 37 है। भेड़ पे हमने एक ट्रिक बनाई, भैरू बाबा करके, 44 है। ठीक है, ऐसे करके पूरी 212 नस्लें जो टिल अभी 2023 अक्टूबर, है ना, आज की तारीख में 212 है। कल यदि 215 होती है तो हम ऐड करवा देंगे। ठीक है, ऐसे करके इसका पूरा चलेगा। इस प्रकार से मैंने ये पूरा का पूरा बता रखा है। ठीक है, ये पशु परिचर का कोर्स जयपुर और जोधपुर दोनों जगह से आपके ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स चलने वाला है। 3 दिन बाद इसको यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। ये है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये पशुपालन विभाग चलने वाला है। आई थिंक आपको मैं अलग अलग ये देके आपको ऑथेंटिसिटी आ गई होगी कि सर किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं और सर क्या क्या डेटा लाने वाले हैं। ठीक है, किताब आएगी पूरी, कोर्स आएगा, ऑफलाइन आएगा, ऑनलाइन आएगा, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी क्लास आएगी। कुल मिला के एक एक चीज को जबरदस्त करना है तब जाके होगा, लेकिन जीके नहीं पढ़ना है, जीके वाइज नहीं होगा। सर कैसे, पशु संपदा होती है ना, कुछ भी ऐसे नहीं, प्रोफेशनल तरीके से जो है अपन इसको पूरा करेंगे, एक एक को पशुपालन, क्योंकि हम पिछले इस पे 15-17 साल से काम कर रहे हैं, वो मेहनत आपको दिखेगी और आपको अच्छे से इस पर ऑब्जर्वेशन होगा। तो राज ठिकाना गढ़ बिकाना थारो ऐसा कैसा लगा मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना है। और इसके बाद आपके 1 बाय 1 नस्लें लाने वाला और जल्दी से पशु मेले, पशु गणना की मैराथन आपके लिए लाने वाला हूं कल परसों में। तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर।